चैप्टर 3 क्लास 4 कंप्यूटर मेमोरी। तो बच्चों, मेमोरी के विषय में तो आप सभी को पता होगा। यदि आपको कोई चीज़ याद करनी होती है उसको कैसे याद करते हैं, उसको लर्न करते हैं, फिर वो कहाँ हो जाती है, आपके दिमाग में हो जाती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के पास भी अपनी मेमोरी रखने के लिए एक ब्रेन होता है। तो उसी के विषय में आज हम स्टडी करेंगे। तो दी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर इंटर्ड इनटू कंप्यूटर सिस्टम थ्रू डिवाइस आर स्टोरेड इन सम स्टोरेज मीडिया। तो इसके जो कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं तो एक डिवाइस में स्टोर होते हैं जिसको स्टोरेज मीडिया कहते हैं। दिस स्टोरेज मीडिया इज नॉन मेमोरी। तो यही स्टोरेज मीडिया क्या कहलाती है, मेमोरी। तो मेजरिंग मेमोरी, तो बच्चों जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं या कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको नाप के लिया जाता है या तोल के लिया जाता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी मेज़र किया जाता है, यानी कि उसको नापा तोला जाता है जो उसमें डेटा हम डालते हैं। तो उसी के विषय में कहते हैं मेजरिंग मेमोरी। तो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सच एज ग्राम एंड किलोग्राम फॉर वेटिंग। तो ये किसके मतलब ये तो उसके लिए होते हैं जब हम कोई सामान लेते हैं। तो मीटर्स एंड किलोमीटर्स। डिस्टेंस सिमिलरली देयर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी को नापने के लिए भी एक यूनिट है। तो अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो कोई भी कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, वो होती है उसकी बाइनरी लैंग्वेज। दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर इज इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड कैन अंडरस्टैंड टू स्टेट्स। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसकी टू ये जो है समझ सकता है सिर्फ टू स्टेट, ऑन रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो। तो ये सिर्फ दो ही चीज़ें समझता है, एक तो वन और एक ज़ीरो। तो बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वन। दीज बाइनरी डिजिट जीरोज एंड फर्स्ट आर कॉल्ड बिट्स। तो ये क्या कहलाती हैं, जीरो और फर्स्ट, ये कहलाती है बिट्स। देयर आर हायर अदर बिगर यूनिट फॉर मेजरिंग मेमोरी। इसके अलावा भी इसकी अलग से यूनिट्स होती हैं। तो देखिए ये हैं इसकी यूनिट्स। तो सबसे पहले क्या है, बाइट्स। बाइट्स में कितना होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 10 बिट्स। किलोबाइट, 1 किलोबाइट और 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। इसके बाद है मेगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट और 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। इसके बाद गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट और 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। टेराबाइट, 1 टेराबाइट और 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। तो इस प्रकार से क्या है, इसकी मेमोरी है। हम फ़ोन खरीदने जाते हैं ना तो पूछते हैं कि भाई कितने GB का है, तो वही इसकी बाइट्स होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो अभी तो हमने इसका मेज़र ना देखा कि मेज़र किससे कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के भी कई टाइप्स होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले कौन सी आती है, प्राइमरी मेमोरी, जिसमें कौन कौन सी होती है, रैम होती है और रोम होती है। उसके बाद होती है इसकी सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क। तो ये सब किस में आती है, ये आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले हम स्टडी करेंगे प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी यूनिट, तो ये क्या होती है, ये कंप्यूटर के CPU के अंदर ही होती है। द प्राइमरी मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ CPU। तो ये किसका पार्ट होती है, CPU का पार्ट होती है। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड दी मेन मेमोरी और दी इंटरनल मेमोरी। तो ये क्या कहलाती है, इसकी मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज फिक्स्ड इन दी मदरबोर्ड इनसाइड दी CPU बॉक्स। तो ये कहाँ पे फिक्स होती है, ये मदरबोर्ड में जो कि CPU के अंदर होता है उसके अंदर फिक्स होती है। इट इज़ हेयर दैट द कंप्यूटर स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या होता है, ये स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, जहाँ से कि कंप्यूटर को का जो डेटा स्टोर होता है उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। थी इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि रोम बोला जाता है, और दूसरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कि रैम बोला जाता है। अब पहले स्टडी करते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो दी रोम इज़ फिक्स ऑन मदरबोर्ड। तो ये कहाँ फिक्स होती है, ये मदरबोर्ड में फिक्स होती है। दो इट इज़ टेकन टू बी अ पार्ट ऑफ CPU, इट इज़ सेपरेटेड चिप। तो ये क्या होती है, ये पार्ट ऑफ CPU होती है और ये एक सेपरेटेड चिप होती है। देखें यहाँ पे चिप दिखाई गई है ना, इस प्रकार की होती है। तो दी रोम स्टोर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो जितना भी काम हम किया जाता है करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किस प्रकार से होते हैं उसको स्टोर करती है। द इंफॉर्मेशन इज रिटर्न
हेयर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द कंप्यूटर एज परमानेंट। तो ये क्या होती है, ये परमानेंट होती है, जो कि इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर लिखे हुए होते हैं। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, तो ये क्या होती है, ये मॉडिफाइड नहीं की जाती, यानी कि ये जैसी है वैसी ही रहेगी, इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कि हम कहते हैं रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम रिफर टू रीड एंड रिटर्न मेमोरी। तो ये क्या है, इसको हम पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो वी कैन बोथ राइट डेटा इनटू द रैम एंड ऑल्सो रीड फ्रॉम इट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डेटा दे सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू रोम विच परमिट ओनली रीडिंग ऑफ डेटा। इन रैम द मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल। तो ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। रैम इज volatile in nature, so whenever the power fail or computer is switch off, all the information that has been storage in its lost। तो ये क्या होती है, ये मतलब यदि लाइट चली जाएगी और आप काम कर रहे हैं और कंप्यूटर आपका बंद हो गया, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये क्या हो जाएगी, वो उड़ जाएगी, यानी कि उसमें से लॉस्ट हो जाएगी, वहाँ पर वो नहीं रहेगी। तो रैम इज अ स्मॉल बोथ ऑफ फिजिकल साइज एंड इन दी अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन बी स्टोर। तो ये क्या होती है, फिजिकली बहुत छोटी सी होती है, उसके अंदर जो डेटा होता है वो मतलब थोड़ा ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इट माइट स्मॉलर देन ए हार्ड डिस्क। ये जो है मतलब हार्ड डिस्क से थोड़ी सी छोटी होती है। अ टिपिकल कंप्यूटर में कम विद 256 मिलियन बाइट्स। तो ये कितने, एक जो टिपिकल कंप्यूटर होता है उसके अंदर कितने बाइट्स होते हैं, 256 मिलियन बाइट्स। रैम एंड अ हार्ड डिस्क ऑफ 40 मिलियन बाइट्स। तो रैम और हार्ड डिस्क में कितने होते हैं, 40 मिलियन बाइट्स। रैम कम इन दी फॉर्म ऑफ डिस्क्रीज सेपरेट माइक्रोचिप्स। डेटा रिसाइड्स इन रैम until it's saved on a hard disk। तो ये किसके अंदर सेव किया जाता है, ये किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर सेव। तो बच्चों आज हम जो है एक ही मेमोरी को स्टडी करते हैं, बाकी का पार्ट इसका अगले चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए और समझ आए। यदि समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहें।